So, hi guys, welcome back here. And today we are going to start करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड तुम यकीन मानो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही नहीं जो जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नहीं जो एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जेई मेन नीट सबके लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। और इससे सवाल बहुत बनता है और एएमयू ट्रिपल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए कोई पीरियड नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। तुमने कक्षा 10th में जो पढ़ा है दैट इज इनफ फॉर इट। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और 4 से 5 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे, पर एएमयू में 4 से 5 क्वेश्चन भी फंसेंगे, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन सिर्फ एक छोटे चैप्टर से आएंगे, ठीक है। और तुम यकीन मानो एटलीस्ट 2 सवाल तो तुम्हें जेई में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो जेई के लिए जा रहा होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और एएमयू ट्रिपल ई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर के देखो पूरे 12th में सबसे इजी चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके लिए ना कोई भी ज़्यादा ना तो मैकेनिक्स की आवश्यकता है और ना ही ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। बस आवश्यकता है तो कॉन्सेप्ट की और एक अच्छा पढ़ाने वाले की, जो कि मैं हूँ ही, ठीक है। ओके चलो, तो पहले देखते हैं अपन लोग ना कि इस अपने लेक्चर्स में अपन लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले तो आज इंट्रोडक्शन होगा जिसमें कहानी वानी सुनेंगे, है ना। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्या समझे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब छू के मत देख लेना जाके अपने घर पे कि अच्छा देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तुम में से हर एक के घर में इलेक्ट्रिक करंट आता होगा। कोई बिहार से है क्या जिसके गाँव में अभी बिजली नहीं गई है? कोई है? सर बिहार में भी वैसा अब नहीं रहा। अच्छा, बिहार में पहुंच गई है बिजली। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर। चलो ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अब देखो हमारे यहाँ कितने मटेरियल पाए जाते हैं जनरली। एक तो कंडक्टर। कंडक्टर कौन होता है? जिसमें करंट क्या करती है, बहुत तेज फ्लो करती है ना, जिसमें करंट फ्लो करती है। जैसे वायर, जितने भी वायर्स हैं वो क्या है, कंडक्टर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। उसके यस सर। बाद एक और टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर, है ना। नॉन कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट क्या करता है, नहीं फ्लो करता है। ये वायर, जैसे जितने भी वायर होते हैं लगभग सारे कंडक्टर ही होते हैं। जैसे कॉपर हो गया तुम्हारा, कॉपर का वायर, गोल्ड का वायर, या जो भी जितने भी मेटल हैं, या सिल्वर का वायर, जितने भी मेटल हैं, है ना, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। अच्छा, एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, ग्रेफाइड कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है? बच्चों ने पढ़ते होगे। ग्रेफाइड इज कंडक्टर और नॉट? नॉट सर। क्यों? किसने बोला ग्रेफाइड इज नॉट अ यस कंडक्टर? सर, कंडक्टर है। हाँ, सर ग्रेफाइड इज अ कंडक्टर कंडक्टर, है। एग्जैक्टली। बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, आयन की वजह से उसमें क्या होता है, वो कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर का एग्जाम्पल बताओ, किसमें करंट नहीं बहता है, बिजली नहीं दौड़ती है? वुड हो गया सर। हाँ, वुड हो गया, और प्लास्टिक, जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारी यस चीजें सर। हैं ऐसी जिनमें क्या होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक पता मटेरियल होता है जिसको बहुत प्यारा नाम दिया गया। क्या बताओ, गेस करो, गेस करो। सेमी कंडक्टर। देखो इसमें इसमें करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, या आधा आधा करंट बहेगा? अरे बताओ भाई, सेमी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, या आधा आधा फ्लो होगा, या सेमी करंट फ्लो होगा? जल्दी बोलो। होगा करंट। अच्छा, अगर करंट फ्लो होगा तो फिर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में क्या डिफरेंस हुआ? सर इसमें हो सकता है कम करंट फ्लो हो। अच्छा, कम करंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो सेमी कंडक्टर में करंट फ्लो भी होता है, नहीं भी होता है। इस यही तो खासियत है। जितने भी हमने अब तक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, फोन, टैबलेट, फलाना ढिमकाना, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिनको जो मतलब जिसका तुम कमाल देखते हो ना, वो सारे सेमीकंडक्टर वाले हैं। सेमीकंडक्टर जादू है, जादू। तुम जब चाहोगे तब करंट फ्लो होगा, और जब नहीं चाहोगे तो नहीं फ्लो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो आओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ी मजेदार चीज है। मान लेते हैं कि एक, मान लो तुम्हारे पास एक फोन है, ठीक है। ये है तुम्हारे पास आईफोन, ठीक है, या कोई भी फोन है, ठीक है। अब बिहार वालों की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो कहेंगे सर मेरे पास है ही नहीं,
चलो उनकी उनकी बात छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो तुम्हारे पास एक आईफोन, एक कोई भी फोन है और यहाँ पे है चार्जर। तुमने क्या किया, इसको कहाँ यहाँ पे प्लग किया, बोर्ड से क्या किया है, प्लग किया है, ठीक है। अरे किया है कि नहीं किया है? अबे कभी चार्जर लगाए हो या फोन ही नहीं देखे कभी? यस सर। हाँ, तो क्या होता Yes, है, sir. पहले ध्यान से सुनना मामला क्या होता है। तुम्हारा फोन चार्ज कैसे होता है? चार्ज ऐसे होता है कि करंट क्या करती है, फ्लो करती है, यही ना, करंट फ्लो करती है, करंट ही तो आती है, तभी तो चार्ज होता है। यस सर। तो तुम एक बात बताना, यस सर। करंट करंट अब देखो, पहली बात, करंट किधर से किधर फ्लो होती है, इसके बारे में मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसे वाटर किधर से किधर फ्लो होता है, हाई से लो या लो से हाई? हाई से लो। अरे मान लो कहीं से High से पानी low. गिर रहा है तो ऊपर से नीचे पानी ऑटोमेटिक गिरता है या नीचे से ऊपर ऑटोमेटिक जाता है? ऑफ कोर्स हाई से लो जाता हाई है। से लो सर। टेम्परेचर किधर से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाता है? जैसे मान लो एक गर्म चीज है, अब गर्म चीज से गर्मी तुम्हारे पास तक आएगी या तुम ठंडे पड़े हो तुमसे गर्मी गर्म चीज के पास जाएगी, ये बताओ। ऑफ कोर्स हाई से लो के पास आएगी। हाई से लो अरे जाएगी। यस सर। हीट किधर फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। वाटर किधर फ्लो होता है नेचुरली, हाई से हाई से लो हाइट की तरफ फ्लो होता है। उसी तरीके से करंट नेचुरली किधर फ्लो होता है, किधर, हाई High से low. वोल्टेज High से low से जाता है. लो वोल्टेज की तरफ। जैसे अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो होगा, हीट फ्लो होगा। अगर हाइट में डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो होगा। उसी तरीके से अगर वोल्टेज में डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो होगा, जल्दी बताओ। करंट करंट। फ्लो होगा। अब तुम बताओ, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी हाई वोल्टेज की है या जिसमें तुमने स्विच लगाया हुआ है जिस बोर्ड में, वो हाई वोल्टेज का है? बैटरी लो बोर्ड वोल्टेज high की है voltage। बैटरी तो बहुत लो बोर्ड हाई वोल्टेज की है, छोटी सी बैटरी है, इसकी क्या औकात? Yes, sir. हाई वोल्टेज Yes, की sir. कौन सी है, ये है, और ये लो वोल्टेज है। तो Good. जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम स्विच लगाते हैं तो करंट किधर से किधर फ्लो होता है? करंट ऑफ कोर्स बोर्ड से High से हमारे low। बैटरी की तरफ फ्लो होता है High से low और इस जाता प्रकार से हमारी बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। है। लेकिन एज्यूम करो तुमने एक वायर लगाया है, लेकिन एज्यूम करो मामला ऐसा हो गया कि तुम लगा के गए, ठीक है, तुम लगा के सो गए, सुबह तुम्हें जाना है कहाँ, या मान लो दिन में तुमने लगा दिया फोन, दिन भर पूरा चार्ज करा कि रात को हम क्या करेंगे, रात भर चैट करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने दिन में चार्ज पे लगा के स्कूल चले गए कि तुम्हें रात को चैट करना है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि शाम को 6 बजे लाइट चला गया और तुम इसे निकालना भूल गए, और तुम जब सोने गए तो चैट करने के लिए फोन निकाल के लेके जा रहे हो। अब तुम सोचना ध्यान से, जैसे ही लाइट चली गई तो किसका वोल्टेज हाई हो गया, बैटरी का। अच्छा, बैटरी का होने वाला। लाइट चली गई तो बोर्ड का वोल्टेज कितना हो गया, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वोल्टेज ही नहीं 0। रहा ना, करंट ही चली गई ना। और इसका वोल्टेज, मान लो बैटरी तुम्हारी 6 वोल्ट की है तो बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है। तुम बताओ कौन हाई है, बैटरी। Battery, sir. फोन हाई वोल्टेज पर है। तो यानी कि क्या हुआ, शुरू में तो दिन भर चार्ज हुआ, दिन भर करंट इधर से इधर गया, और जैसे ही करंट चली गई तो फिर जो करंट स्टोर हुआ था वो सब निकल के इधर से इधर गया। तो क्या तुम्हारी बैटरी, पहले तो तुम्हारी बैटरी 99% तक चार्ज हुई थी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, है ना। ऐसा होता है सर क्या? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा। रीजन क्या है? यस। क्योंकि रीजन है ना कि हम यहाँ कंडक्टर लगाते ही नहीं है, हम सेमी कंडक्टर लगाते हैं। हाँ, अब सेमी कंडक्टर क्या करता है, ओमनी डायरेक्शनल है, हम डायोड लगाते हैं। अब डायोड क्या करेगा, इधर से इधर करंट तो आने देगा, लेकिन जब ये हाई वोल्टेज पे होगा ना तो इधर से इधर करंट नहीं आने देगा, बोलेगा ना। अगर सेमी कंडक्टर नहीं होता ना तो तुम फोन मतलब बहुत पीछे होते हम लोग। सेमी कंडक्टर इज द, मतलब सेमी कंडक्टर हमारे लिए वरदान है भाई, नहीं समझे कि नहीं समझे? सेमीकंडक्टर का यस सर, समझ गए तुम्हें सर। समझ में आया सेमीकंडक्टर का तुम्हारे लाइफ में कितना बड़ा यूज है? अगर सेमीकंडक्टर नहीं Yes, होता तो तुम रात को सेटिंग के साथ चैट नहीं कर पाते, बात समझ रहे हो? अरे सर बात, ऐसा क्यों होता है जो मतलब इधर से, मतलब फोन से ही उस उधर नहीं जा पाता हाँ है, एग्जैक्टली उल्टा मतलब उधर हाँ से मैं जाता बताता हूँ है। एक ही।
हम अभी पढ़ेंगे डायोड और ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर नाम का एक चैप्टर है, इसमें हम लोग बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। डायोड और ट्रांजिस्टर को हम डिस्कस करेंगे, तुम्हारे सिलेबस में भी है, तो टेंशन मत लो। बाकी तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो तुम मेरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ज्वाइन करो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें नहीं। यही सब पूरी जिंदगी पढ़नी पड़ेगी, हैं। मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ। चलो अब आगे बात करते हैं। सर हाँ सर ओटीजी से सर चार्ज रिवर्स भी करते हैं ना सर, एक फोन से दूसरे फोन में चार्ज होता है सर, ऐसे ओटीजी लगा के। वो उसमें कुछ अलग होगा। सेमीकंडक्टर तुम्हारा कहाँ होता है तुम्हें पता है? वो तुम्हारे एडाप्टर में होता है भाई, अच्छा ओटीजी में नहीं होता है। वो तो ओटीजी जो तुम लगा रहे हो दैट इज जस्ट अ वायर, उसमें कोई सेमीकंडक्टर नहीं है। सेमीकंडक्टर तो उसमें है जो ऐसा तुम्हारा है, इसमें है। मैं दिखाता हूँ, अच्छा Yes, ठीक है सर। ये है चार्जर, देखो 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 ध्यान से, ये दिख रहा है, ये है तुम्हारा चार्जर। ये तो सिंपल वायर है, ये तो इट्स जस्ट अ कंडक्टर, इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात किसमें है? इसमें है, क्योंकि इसमें तुमने लगा रखा है सेमीकंडक्टर। समझे जी, बूझे कि नहीं बूझे? यस सर। गुड, वेल डन। फालतू का वीडियो बड़ा करवा दिया तुमने, अच्छा खासा चल रहा था। चलो ठीक है, इतना छोटा सही है, या और छोटा कर लेते हैं थोड़ा। यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, फिर देखो हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, फिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है इसको पढ़ेंगे, फिर अब करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, तो अभी तुम्हें आगे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो उसकी वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको रोकने वाले भी पदार्थ हैं, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेंगे। अभी जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर के साथ बढ़ता घटता रहता है, तो ये भी जरूरी चीज है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर वोल्टेज और करंट में रिलेशन ओम जी ने दिया था, ओम्स लॉ ने दिया था। पहले ओम, पहले पता है ओम ऐसे मतलब हमारे यहाँ होता है ओम, कितने लोगों को पता है ऐसा ओम होता है? पता है मुझे पता है। सर। पता है। और ना ये पता है किससे वो करता है, कोरिलेट करता है, किससे करता है बताओ? लॉर्ड शिव से, हमारे यहाँ है, ठीक है। हाँ, Yes, sir. तो भगवान शिव से ओम नमः इसको ना हम शिवाय। कोरिलेट करते हैं, ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मैं Yes, जब sir. बचपन में था तो मैं सोचता था ओम्स लॉ पढ़ते थे हम लोग, ओम लॉ, ठीक है, ओम लॉ। तो हम लोग हिंदी मीडियम से थे, तो हम लोग में ओम मतलब बोलते थे ना, जैसे ओम है, इसको हम लोग बोलते थे ओम का नियम। मैं सोचता अच्छा भगवान शंकर जी नियम ओम। देखी गए थे इनको। जैसे लोगों ने बताया कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो आविष्कार हुआ था फॉरेन में हुआ था, इंडिया में तो हुआ नहीं था, ठीक है। तो मैं सोचा यार ये भगवान शिव फॉरेन वालों को क्यों देके गए, पूजा तो हम करते हैं और आविष्कार उन्हें देके जा रहे हैं। फिर बाद में पता चला नहीं, इट्स अ साइंटिस्ट, ओके। फिर क्या हुआ कि फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, और बैटरी कैसे करंट को फ्लो करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज किरचॉफ लॉ, केसीएल एंड केवीएल। और तुम यकीन मानना इतने सारे क्वेश्चन केसीएल और केवीएल से होते हैं कि तुम शॉक हो जाओगे। फिर करंट, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और करंट अगर फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी ना, रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होगी, तो उसका हीटिंग इफेक्ट क्या है। फिर हम सेल को, एक सेल नहीं बहुत सारे सेल को जोड़ जोड़ के बहुत सारे सेल बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे वोल्टेज घटाया या बढ़ाया जा सकता है। फिर हम कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि अपना लास्ट टॉपिक होगा, और एक कलर कोड के बारे में बात करेंगे रजिस्टर के। मतलब ये 10 मिनट का टॉपिक होगा, लेकिन इससे कभी कभी जेई वगैरह में सवाल आ जाता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में 5-6 दिन अपन लोग पढ़ने वाले हैं, और ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है, इसको अपने नजरों से निहार लो। निहार लिए? लिख भी ले क्या सर? अरे ये मिल जाएगी पीपीटी, तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन किए हो ना? यस सर। हाँ तो फिर क्या। हेलो हेलो सर, हाँ भाई बताओ। वो मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा है, मैं 20 से आई हूँ ना, तो
अरे अभी 12th का चल रहा था ना? नहीं नहीं, करंट करंट जो 20 से आए उन्हीं के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कराया है। अभी शुरू में ही तो बताया हूँ, व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। थी नहीं क्या शुरू में? नहीं, अरे मैं ये कह रही हूँ, वही मैं बीच से आई हूँ थोड़ा 5 मिनट बाद, इसीलिए मुझे पता नहीं है करंट क्यों पढ़ा रहे हैं। नहीं इसके अभी बाद एनएलएम के देखो, बाद तो नहीं अभी ये देखो 11th और 12th पैरेलली चलेगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका बैकलॉग हो गया है और एनएलएम समझ में नहीं आता है कई बच्चों को जिनको बेसिक से नहीं पता हो। तो मैंने उनके लिए कुछ दिन का मतलब ये 6 दिन का टाइम दिया है, 6 डेज का, कि उनके पास सारी रिकॉर्डिंग, मेरी उनका काम है मेरी सारी रिकॉर्डिंग देखना और डाउट्स पूछना। और साथ ही में साथ 12th का फ्रेश टॉपिक है, इसके लिए कुछ भी नीड नहीं है, नो मैकेनिक्स नो फिजिक्स, ओनली 12th का अगर बेसिक याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है। बात समझ में आया? ओके सर। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टीच करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो करंट क्या है, करंट कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस चार्ज इज ऑफ्टन कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना। एक्चुअली देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे कोई भी वायर है ना, कोई भी वायर है, मान लेते हैं क्या है, कोई भी वायर है, ध्यान समझना। अब मैं कंडक्टर की बात कर रहा, नॉन कंडक्टर को बीच में मत लाना। कंडक्टर में ध्यान से सुनो, कंडक्टर के अंदर क्या होता है भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये बचपन में कहानी तुमने बहुत सुनी होगी, है ना? कितने लोगों ने सुना है कि हाँ भैया कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये अपना अटरेंडम मोशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अपना अटरेंडम मोशन करते रहते हैं। ये पूरे करंट की इलेक्ट्रिसिटी में एक ना नियम याद रखना, एक रूल याद रखना। करंट किसकी वजह से जनरली पैदा होती है? किस में? कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से, फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन से, फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर भागने लगा तो करंट किधर पैदा हो जाएगी? उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट में करंट इधर पैदा होगी। या फिर अगर कभी प्रोटॉन भागने लगेगा ना, पॉजिटिव चार्ज भागने लगेगा, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज भागने लगा तो करंट उसके डायरेक्शन में पैदा होगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट पैदा होती है या निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होती है। ये दो बात ध्यान से हमेशा याद रखना। करंट के मतलब कंडक्टर में करंट के पैदा होने का यही कारण है। हाँ, सॉल्यूशन में करंट के पैदा होने का अलग रीजन है, आयंस की वजह से होता है, लेकिन वहां पे भी कॉन्सेप्ट यही होता है। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखोगे। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया मैं याद रखूंगा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे ध्यान से अभी ध्यान सुनना, इसको हम बैटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैटरी को अगर मुझे दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे। अब बैटरी का जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और निगेटिव जो होगा, जो छोटा होगा उसको हम निगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या करंट सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के ही भागने से पैदा हो सकता है? नहीं, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस के भागने से भी पैदा होता है। आयंस के भागने से भी पैदा होता है सॉल्यूशंस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुमने बिजली चमकते, बिजली कड़कते हुए देखा है? Lightning is the example of charge flow from cloud to earth through the atmosphere sometime। ठीक है, बिजली कैसे चमकता है? ये निगेटिव चार्ज आता है और ग्राउंड से पॉजिटिव चार्ज आता है, और जैसे ही तुम्हें दिख रहा है कैसे बिजली कड़क रहा है। अरे तुमने गांव में सुना होगा ठंडे के दिनों में बिजली कड़कती है, दैट इज अ इलेक्ट्रिसिटी। तुम उससे चीजें चार्ज भी कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जिस तरीके से अगर कोई रिवर में वाटर फ्लो हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट। रिवर में वाटर फ्लो हो रही है, अरे तुमने सुना नहीं है धारा इतने मीटर पर सेकंड से बह रही है, दैट इज अ वाटर करंट। बात समझ में आ रहा है? नदी की धारा होती है ना, दैट इज करंट। अब वाटर फ्लो हो रही है तो वाटर करंट, हीट फ्लो होगी तो,
जैसे इसमें हीट फ्लो हो रही है तो हीट करंट, उसी तरीके से अगर ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बात समझ में आ रहा है? और तीनों में से एक चीज Yes, सिमिलर sir. है, तीनों में एक चीज सिमिलर है, क्या है? कि ये हमेशा हाई से लो की तरफ जाती हैं। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात है, वाटर हमेशा हाई से सही लो की बात तरफ है। जाता है। अरे हमेशा पहाड़ों से समुद्र की तरफ जाता है। कभी तुमने देखा है पानी समुद्र से निकल के पहाड़ पे चढ़ रहा हो? नहीं नहीं। नहीं सर। है ना? कभी तुमने, अच्छा अब एक Yes, sir. एक कॉफी और एक आइस, ठीक है, इन दोनों को रखो। आप बताओ गर्मी कॉफी से निकल के आइस की तरफ जाएगी या आइस से निकल के कॉफी की तरफ जाएगी? आइस से निकल के कॉफी की तरफ। हैं? ये कॉफी से निकल के आइस की तरफ। सस्ता वाला कॉफी नशा से कर निकल लिए के क्या? आइस की तरफ। हाँ, कॉफी से अच्छा हीट ठंडा तो अच्छा है। आइस की तरफ जाएगी, एग्जैक्टली उसी तरीके से करंट किधर से किधर जाएगा? अबे सर करंट ऐसा भी हाई तो हो से सकता लो। है जैसे उसी सर तरीके से, हाँ आइस से ठंडा निकल के कॉफी को मतलब ठंडा कर दे। मैं तो हीट की बात कर रहा, हीट किधर से ट्रांसफर हो रहा नहीं है? मतलब पता नहीं सर ऐसे हो तो। सर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज हाई की ओर। वोल्टेज की से, अभी हीट तुम पढ़ोगे, चिंता मत करो, उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से करंट किधर से जाती है? हाई से निकलती है और लो की तरफ जाती है। हाई से अच्छा लो। तो तुम एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ जाएगा या लो से हाई की तरफ जाएगा? चलो इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ जाएगा या लो से हाई के? मान लो दो वोल्टेज है, इधर हाई लो वोल्टेज से है हाई। और इधर लो लो से वोल्टेज हाई है, सर। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? हाई से लो या लो से हाई? जल्दी बोलो बे। इलेक्ट्रॉन सर इलेक्ट्रॉन माइनस में तो वो तो मतलब जाएगा हाई से ये लो से हाई की तरफ आएगा तो हाई से लो करंट जाएगा। हम मतलब लो से हाई की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन हम तुमसे क्या पूछे? करंट और हाई उसके हाई अपोजिट वोल्टेज करंट से आएगा। लो वोल्टेज की तरफ जाएगा या लो वोल्टेज से हाई जी वोल्टेज सर की तरफ जाएगा? एक बात बताओ, करंट किधर से किधर जाएगा? हाई से लो की तरफ। हाई हाई से से लो लो। जाएगा। तो तुम मुझे बताओ यस इलेक्ट्रॉन सर किधर से किधर जाएगा? लो से हाई। लो से हाई। ये बात ना याद रखना, बाद में अगर तुम इसमें बकायदी की है कि नहीं सर कैसे जा रहा है, बहुत कूटूंगा तुमको, ठीक है? यस सर। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ध्यान सुनो। रेट ऑफ फ्लो चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो कोई क्रॉस सेक्शन है, जैसे वायर है, क्रॉस सेक्शन समझते हो ना? एक दैट इज अ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया है, जो निकलने का रास्ता है, ये कितना इसका एरिया है, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तुम बताओ जितने ज्यादा चार्ज एक साथ निकलेंगे करंट उतना ज्यादा होगा। अगर एक चार्ज निकला एक बार में तो करंट इसी के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर ज्यादा चार्ज निकलेंगे तो ज्यादा करंट पैदा होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? जब इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही, इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही करंट पैदा हो रहा है, तो जितना ज्यादा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा करंट पैदा होगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं? बोलो। सहमत है सर। तो मान लेते हैं कि इफ डेल्टा क्यू इज द नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया एट डेल्टा टी टाइम। जैसे मान लेते हैं एक कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया था, मान लो एक वायर था। अब इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है? अब या बहुत सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा टी टाइम में। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज निकल रहा है। तो पूछा जाएगा बताओ करंट कितना फ्लो हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज इन करंट इज, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज इज कॉल्ड करंट। नहीं समझ आया? अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड है वाह, अबे रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? गधेड़ी लोग, वेलोसिटी, है ना? है सर ना? उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज इन, ये किसके वजह से? देखो चार्ज के, देखो चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज पास होगा उतना ज्यादा करंट पैदा होगा। तो रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट? करंट। सिंपल यार, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? और अगर एक बड़े टाइम इंटरवल में बात किया जाए तो डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, इसको मैं लिख सकता हूं। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? रेट ऑफ चेंज इन चार्ज यस विद सर रिस्पेक्ट टू टाइम
इज कॉल्ड करंट। खत्म। बात समझ में आया? बात समझ में आया? यस सर। तो इतना तुम लोग क्या सोच रहे थे, इतना बेसिक बात तुम लोग भूल गए थे हैं। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट इज अ फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी। तुमको याद करो, मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था। कौन कौन सा था यस सर। बताओ जल्दी से। मास, मास, हाँ, टाइम, मास, टाइम, लेंथ, टाइम लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। हाँ, और लुमिनियस इंटेंसिटी, क्या? हाँ, लुमिनस इंटेंसिटी और करंट, amount of करंट substance. एंड मोल, है ना? Yes sir. ठीक है। तो उसी में एक करंट जो था आई, ये क्या था? एक फंडामेंटल क्वांटिटी था और उसका डायमेंशन जो था दैट वाज ए। आहा, ए वाज द फंडामेंटल, व्हाट वाज ए की वैल्यू, ए क्या था? इसका डायमेंशन था। तुम्हें याद होगा यार, हमने कितना सारा काम किया था इस पर, इतना जल्दा भूल गए। ठीक है। और करंट का यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट जो होता है दैट इज एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? बहुत सिंपल, एम्पियर का डेफिनेशन। वैसे तो हम 2 तरीके से करते हैं, लेकिन अभी ध्यान से रखो। द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ द चार्ज 1 कूलम फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। आई इज करंट इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा क्यू बाई टी, यही था ना? अगर टी को मैं 1 सेकेंड ले लूं किसी क्रॉस सेक्शन से, मैं टी को 1 सेकेंड ले रहा हूं, और इस 1 सेकेंड में जो डेल्टा क्यू आ रहा है, जो फ्लो ऑफ चार्ज आ रहा है, वो भी 1 कूलम आ रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर आएगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हुआ कि अगर एक सेकंड में कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, तो उस कंडक्टर में बहने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर कही जाएगी। ठीक बात या गलत बात? ठीक बात कि नहीं? लेकिन 1 एम्पियर की डेफिनेशन अभी मैं तुम्हें आगे और बताऊंगा कि अगर 2 करंट 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों और उनके बीच 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो उनमें बहने वाली करंट भी 1 एम्पियर होगी। वो हम चलो आगे हम बात करेंगे, लेकिन चलो अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सर आ रहा है सर। अच्छा एक बात बताओ, यस सर। एक बात बताओ, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर दिख रहा है तुम्हें? मतलब इस ना कंडक्टर को ना तुम लोग याद रख लो, क्या कर लो? याद रख लो। ये तुम्हारे दहेज में समझ लो आया हुआ है, ठीक है? हर बार मैं यही बनाऊंगा क्योंकि यही आता है। ठीक है। अब मान लो ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करे, कितना इलेक्ट्रॉन पास हो कि इसमें बहने वाली करंट जो है 1 एम्पियर कहलाए? जल्दी बताओ 2.25 into 10 to the power 18. कितना करंट पास हो इस कंडक्टर से, कितना करंट पास हो कि इसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो जाए? कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? बोलोगे बड़ी सिंपल है भैया, I को लिखिए। बड़ी सिंपल है भैया। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। अच्छा, अब अगर एक ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना, चार्ज बराबर क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू, हाँ या ना? क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। यस सर। कितने लोगों ने इस फार्मूले को पढ़ा है? Yes sir, पढ़ा हूँ। हाँ या ना, ये बताओ। तो तुम सोचो, Yes, sir. तुम सोचो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला कोई याद करने वाली बात नहीं थी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो मूव करता, तो कितना करंट पैदा होता? कुछ नहीं, वो ई के बराबर करंट पैदा होता, या 1 पॉइंट कितना 6 इंटू 10 टू द पावर -19। -19 करंट पैदा होता, चार्ज पैदा होता। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? यस सर।
यही तो Yes, इतना sir. चार्ज पैदा होता। अब अगर अब इसको मैं बोलूंगा ई, क्या बोलूंगा मैं, इसको ही बोलूंगा, बार बार लिखना नहीं पड़े इतना बड़ा, इसलिए मैं इसको ई बोल रहा हूं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मूव हो रहा है तो ई चार्ज पैदा है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन मूव होता तो क्यू की वैल्यू 2 ही लिखता। इसी तरीके से अगर एन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हम क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, एन ही लिखेंगे, खत्म। ठीक बात। तो मुझे देखो करंट कितना चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए। चार्ज कितना है, मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन मूव कराएंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। और 1 सेकंड दिया है हमको एन निकालना है। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 1/e, Q by E. 1/e ना, एन इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/e। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मैं इसको लिखूंगा 100 प्लस 19 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। तो ये 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। अब इसको भाग दे दो, देखो क्या आ रहा है। भाग दोगे तो कुछ ऐसा आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो होंगे तो बहने वाला करंट जो होगा वो 1 एम्पियर होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हा दिस वन। Yes, sir. मैं नोट्स तुम्हें दे दूंगा, तुम उसके टेंशन मत लो, एकदम बहुत प्रीमियम नोट्स बनाया मैंने, ठीक है। चलो, सर नोट्स पूरा फुल्ली इंग्लिश रहेगा? अरे मैं हिंदी में पढ़ा तो रहा हूँ यार। अच्छा, पढ़ने में फिर बात। डायरेक्शन किधर से होगा, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जो भी करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो किधर होगा, वो पॉजिटिव चार्ज के Positive charge. डायरेक्शन में होगा Direction. और निगेटिव चार्ज के अपोजिट में होगा। Opposite direction. कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। ठीक है सर। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी तो जान पहचान करवा रहा हूँ। तुम्हारी अगर शादी होनी हो तो पहले दिन क्या होगा, लड़की से जान पहचान करवाया जाएगा, या तुम पहले ही दिन शादी की बात करने पहुंच जाओगे कि अच्छा नहीं लड़की देखे नहीं शादी करेंगे, है कि नहीं? ऐसा तो होता नहीं है। अब लड़कियों के केस की मैं बात नहीं कर रहा जो बिहार वाली हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलो अब देखो ध्यान से, मेटल में हमेशा करंट किसके वजह से फ्लो होता है, Free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। ये बात तुम ना हमेशा याद रखना। सेमीकंडक्टर में ऐसा केस नहीं है, सेमीकंडक्टर में होल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन अभी अपन लोग मेटल में बात करेंगे या कंडक्टर की बात करेंगे, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसका एक ही रीजन है। कौन? तुम्हारे नाना। कौन है रीजन? बोलो यार, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो। अरे बोलो भाई। Free electron. हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। चलो ओके। और सेमीकंडक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर में ना इलेक्ट्रॉन और होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक तरीके से समझ लो, इन दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कभी क्वेश्चन आएगा ना सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की बात, तो घबराना नहीं। सेमीकंडक्टर का अपना अलग नियम है और कंडक्टर का अपना अलग नियम है। दोनों को एक दृष्टिकोण से मत देखना, वरना क्वेश्चन गलत कर लोगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज किसके वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स में And आयंस की वजह से, वही, पॉजिटिव आयन की वजह से भी negative और नेगेटिव आयन की वजह से भी, ठीक है। नेगेटिव है। ओके, तो हमेशा किसी इंस्टेंट पे अगर मुझे करंट निकालना हो तो इस फार्मूले को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस जैसे वेलोसिटी निकालते थे, कैसे निकालते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? बोलते थे लिमिट t टेंस टू 0 ds बाई dt, यही तो बोलते थे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? लिमिट एक्सेलरेशन टेंस टू 0 dv बाई dt। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो क्या बोलोगे? लिमिट t टेंस टू 0 di बाई dt, सॉरी dq बाई dt। सिंपल, ठीक बात। अच्छा, एक बात तुम याद रखो चचा, हैं, अगर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, थोड़ा सा ग्राफ की बात करना, ग्राफ की बात मैं यहाँ करवाऊंगा कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, समझ लो। तो अगर मान लो कभी भी क्यू टी ग्राफ दिया हो, क्यू
टी ग्राफ दिया हो और मुझे करंट निकालना हो तो कैसे करंट पता चलेगा? स्लोप डी बाई डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? स्लोप ही तो है। अरे स्लोप ही तो है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज स्लोप। तो ये स्लोप ही तो है। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा एम जो tan थीटा के बराबर होगा वो करंट को बताएगा। इसी के थोड़ा सा अपोजिट चलो, अपोजिट चलना। डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? आई डी टी। इंटीग्रेट कर दो। व्हाट इज दैट? दैट इज डेल्टा क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू। पता है ना कैसे डेल्टा क्यू आएगा? Yes, sir. हाँ, तो ये मान लेते हैं T1 से लेके T2 तक आई डी टी। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब है ना जोड़ना। जोड़ना किसको? लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया को। तो इसका मतलब ये क्या देगा? आई टी कर्व का क्या देगा? आई टी कर्व का क्या देगा चाचा? जल्दी बोलो। आई टी कर्व का क्या देगा? एरिया जो है एरिया चार्ज जो है देगा। चेंज इन चार्ज देगा कि कितना चार्ज इतने टाइम में फ्लो हुआ है। कितने लोग ये बात समझ गए? बेसिक बात है, मैं बोला था हर जगह काम आएगा। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ भैया हर जगह काम आ रहा है ये चीज? तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक ही बात बार बार आप खिला रहे हो हमें, पैसे लेके बेवकूफ बना रहे हो। कितने लोगों को समझ में आया? बोलो भाई। Sir. Yes, sir. यस सर। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं? है नाम क्या है तुम्हारा बताओ? अच्छा तुम लोग नॉइज ना करो, नॉइज ना करो। अभी अभी और कहानी बाकी है, ठीक है? देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना इस क्रॉस सेक्शन से जितने चार्ज जा रहे हैं। अरे दिख रहा होगा यार, इतना बढ़िया तो बनाई हो बच्ची। इतने चार्ज जा रहे हैं। अब रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक बात हो सकता है कि नहीं? सही बात। इफ, लेकिन देखो ध्यान सुनो, इफ द करंट इज वेरिंग विद द टाइम t, देन चार्ज फ्लो इन टाइम t1 एंड t2 इज, वी विल कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला। ठीक बात। ये फॉर्मूला भी मैं निकाला था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भैया एरिया अंडर ग्राफ से हम निकाल लेंगे ये फॉर्मूला? अगर कभी मुझे क्यू निकालना हो और करंट वेरी कर रहा हो तो मैं निकालूंगा T1 से लेके T2 के बीच में। अगर क्यू निकालना हो तो दैट इज आई डी टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अरे क्वाइट इंटरेस्टिंग यार, बड़ी सिंपल बात है। ये कहाँ भाग गए सारे? हेलो, Yes, sir. कहाँ भाग गए तुम लोग? कहाँ भागे थे? कहीं ना, इसी में थे सर। पता नहीं, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। मुझे लगा क्या हो गया तुम लोग को? तुम लोग नाराज वाराज हो गए क्या? नहीं। ओके अब ध्यान से सुनना। अगर इफ n पार्टिकल ईच ऑफ चार्ज q पास थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एट टाइम t, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? अगर n चार्ज पार्टिकल भाग रहे हैं t टाइम में तो करंट कितना होगा? करंट कुछ नहीं होता है, n इंटू चार्ज अपॉन t होगा। ये फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुना। अब ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो। अब कुछ बात और। अब मैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की भी बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की भी बात करूंगा। तुम में से मुझे पता है, सबको पता है। मान लो एक गोला है, मान लो यह एक सर्कल है। क्या है भाई? सर्कल है। क्या है भाई समरीन? सर्कल है। ये सर्कल का सेंटर है, इसका रेडियस आर है। ठीक है? ठीक है भाई? सबनम कैन यू हियर मी? यस। अच्छा शबनम तुम बिहार से हो ना? नो। अच्छा बिहार से नहीं हो। अब मान लिया हम लोग शबनम को पकड़ के लेके आते हैं, ठीक है? अब हम लोगों ने बोला कि एक काम करो शबनम बेटा, तुम ना इस पे दौड़ोगी। क्या करोगी? दौड़ोगी। तुम्हें राउंड लगानी है इसके, जब तक हम बोलेंगे तब तक। ठीक है? कितना राउंड लगाना है? जब तक हम बोलेंगे तुम्हें तब तक राउंड लगाना है। ठीक, बढ़िया बात। इसने दौड़ना ही स्टार्ट करा। इसने क्या करा? दौड़ना ही स्टार्ट करा। और यहां से दौड़ी और टी टाइम बाद, कितने टाइम बाद? टी टाइम बाद यहीं आ गई। ठीक है? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मान लेते हैं
कि टी टाइम कितना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि उसे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा है, बताओ। 2πr/b हो जाएगा। कितना टाइम लगा है इसे एक चक्कर लगाने में, कितना टाइम लगा है? तो टाइम इज टू इक्वल टू पाई क्या आर होता है? अपन टाइम बी। इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपन, सॉरी, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 2πr/v। ये बात समझ में आया? अच्छा, इस टाइम को मैं बोल रहा हूँ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उस समय, टाइम पीरियड ही डिफाइन कर दिया गया, मान लो एक तरीके से टाइम पीरियड उस पीरियड को बोल दिया गया जिसमें क्या हो जाए, वन चक्कर, वन वन अरे बोलो, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए, या एक चक्कर कंप्लीट हो जाए, एक चक्कर कंप्लीट हो जाए। ये बात समझ में आ रहा है? एक चक्कर कंप्लीट करने में लगे वक्त को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। बात समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक बात ऐसा हुआ, शुरू में मान लो हमने इसको बोला कि तुम्हें एक चक्कर लगाना है, मैंने बोला तुम भी वेलोसिटी से जा रही हो, एक चक्कर लगाओ। इसने टी टाइम में लगा दिया। अब एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसने अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसने पहले शुरू में क्या था ना, शुरू में एकदम लुल्ल थी, इसने 5 सेकंड लिया एक चक्कर लगाने में, ठीक बात है, 5 सेकंड लिया एक चक्कर लगाने में। अब हमने बोला इसको एनर्जी ड्रिंक पिलाओ भाई, किसी ने इसको एनर्जी ड्रिंक पिलाया। अब इसने 1 सेकंड में, अब ध्यान सुनना, इसने 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा दिया, 10 चक्कर लगा दिया। तुम बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है? खुद से सोच के बताओ। एक सेकंड में इसने 10 चक्कर लगाए हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। कितना है? टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? बोलोगे भैया 0.1 10 चक्कर लगाने में 1 सेकंड लगा, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा होगा? एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा होगा? 1/10, 1/10, दैट इज 0.1 सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 0.1 सेकेंड। लेकिन एक चक्कर में जितनी संख्या लगाई है उसको हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज एन, या कुछ लोग कहेंगे एफ, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। कितने लोग को बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब तुम एक और बात बता देना, जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी v होती है, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा इज व्हाट? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, लीनियर डिस्टेंस तय करने में जो वेलोसिटी लगती है उसको हम v बोलते हैं, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस मतलब थीटा एंगल तय करने में जो वेलोसिटी होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तुम एक बात बताओ, यहां पे एक चक्कर लगाने में, अगर मुझे एक चक्कर लगाने में टाइम पीरियड t लग रहा हो, एक चक्कर लगाने में मान लेते हैं टाइम पीरियड t लग रहा है, अरे एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड t कहते हैं, तो किस एंगुलर वेलोसिटी से आदमी मूव कर रहा है बताओ? तो तुम बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? टोटल कितना उसने तय किया? यहां से गई और यहीं लौट के आ गई, तो इसने कितना 360 डिग्री 2π एंगल तय किया, और अपान में t। तो एक फॉर्मूला पहले तो तुम हमेशा याद रखना, पहला चीज ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? 2π/t। और एक फॉर्मूला तुम्हें और क्या याद है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो यहां से ओमेगा को मैं 2πf भी लिख सकता हूं। तो मुझे जहां पे जिसकी नीड पड़ेगी मैं उसका यहां पे यूज करूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? क्या भैया? Yes, sir. मुझे पता है तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहानी समझाई, लेकिन आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा, ओमेगा और v में क्या रिलेशन होगा जरा देखना। ओमेगा और v में क्या रिलेशन होगा? v इज इक्वल टू क्या था? 2πr अपन टाइम पीरियड, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या था? 2π/ टाइम पीरियड। इसको मैं क्या यहां पुट कर दूं तो v बराबर r ओमेगा आ जाएगा। तो इट्स ऑल्सो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया यार? बच्चे थोड़े से परेशान रहते हैं जो बेसिक वाले होते हैं। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ भैया मुझे फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप टेंशन मत लो।
कितने लोग कह रहे हैं? बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं बोलोगे तो यही से पढ़ाऊंगा, बकैती चलेगी दिन भर। बोलो यार। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? मेरा क्लियर। यस सर। ठीक है चलो। अच्छा ओके नो प्रॉब्लम। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम ध्यान से सुनना। ये सर्कुलर रिंग है या एक सर्कुलर मेटल का रिंग है या जो भी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब उसमें तुमसे तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की फ्रीक्वेंसी दे सकती है, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड दे सकता है, या इलेक्ट्रॉन का ओमेगा दे सकता है, उसका सवाल है। उससे एक पूछने वाले पे डिपेंड करेगा। तुम बताओ, अगर ये दौड़ेगा इस पर तो एक करंट पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा, हाँ या ना? अगर इसने दौड़ना स्टार्ट किया इस पे तो करंट पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा? और हर टाइम पीरियड पर, हर एक टाइम पीरियड में यही करंट इसमें दौड़ेगा, तो बार बार करंट पैदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि लीनियर है, ये आया और दौड़ के भाग गया, एक बार करंट पैदा हो गया, खत्म। ऐसा तो है नहीं, ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो करंट पैदा कर रहा है, बार बार पैदा कर रहा है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? तो तुमसे पूछेगा कि बताओ कितना करंट पैदा हुआ। करंट बराबर क्या होता है? करंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपन टाइम, या डी क्यू बाई डी टी, या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? और क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। अरे चार्ज अगर एन इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं तो एन ई अपन लोग लिख देते हैं, हाँ या ना? अरे कितने लोग कह रहे हैं हाँ Yes, भैया? sir. मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। तुम बताओ, यस सर। तुम बताओ एक सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन कितनी बार मूव कर लेगा? एक सेकंड में आहा, अगर इस रिंग पे दौड़ रहा है तो एक सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन कितनी बार मूव कर लेगा? एक सेकंड में कितनी बार चक्कर लगा सकता है? एफ बार। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उतने बार एक सेकंड में लगाएगा। चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो एक सेकंड में एफ बार लगा लेगा। तो कितने, एक तरीके से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इस या एक्स क्रॉस सेक्शन से मूव कर गए? एफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एफ इंटू ई। तो आई की वैल्यू क्या होगी? एफ इंटू ई बाई टाइम। कितने लोग को ये समझ में आया फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू ए बी बाई टाइम। अच्छा, अगर ये पता चल गया तो टाइम पीरियड के टर्म में कैसे लिखोगे? टाइम पीरियड के कैसे टर्म में, सॉरी टाइम नहीं, टाइम पीरियड के टर्म में कैसे लिखोगे? कुछ नहीं, एफ को क्या लिख दो? टी लिख दो। आई इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाई टी। कितने लोग को बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या यार? ये सवाल जेई मेन में आ चुका है, तुम लोग जो हल्के में ले रहे हो इसको, ठीक है। अच्छा, अगर तुम बताओ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। अगर हमें ओमेगा दिया गया हो तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम कुछ नहीं सर, बहुत इजी बात है। टाइम की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 पाई बाई ओमेगा। तो उस केस में आई क्या आ जाएगा? ओमेगा अपान 2 पाई इंटू क्यू। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब ध्यान से एक बार और बात सुनो। क्वेश्चन में आता है, एक्चुअली कई बार सवाल को ना बोर्ड से जोड़ेगा, बोर्ड से। अब बोर्ड्स में ने क्या कहा था? बोर्ड्स ने बोला था कि अगर किसी भी क्वांटम नंबर पर किसी भी सेल में तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बचपन में? किसी भी एटम के, ध्यान से सुनना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा का देखो। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ उसके सेल होते हैं ना सेल। जैसे KLMN, या फिर N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, होता है कि नहीं होता है? तो बोर ने बोला था कि किसी भी से, और हर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। तो तुम ही सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा तो इसमें करंट पैदा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्वेश्चन को यहां से फंसाएगा। क्वेश्चन को ये फंसाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बताओ कितना करंट पैदा होगा? अब ध्यान से सुनो, और कुछ भी नहीं देगा, फ्रीक्वेंसी भी नहीं देगी। क्यों नहीं देगा?
क्योंकि बच्चा वो ये समझ के चलेगा कि बच्चे को बोर का नियम आता है। बोर ने क्या बोला था, बोर ने क्या बोला था कि अगर किसी nवें सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH अपान क्या होगा, m NH अपान 2 पाई 2 होगा। lambda NH अपान 2 पाई 2 pi 2 पाई होता है या 4 पाई होता है, लेट मी चेक, एक बार बताओ। 2 pi होता है सर। NH अपान 2 पाई होता है, जो भी हो। यस सर। तो उसने यहाँ पे क्या दे दिया, L की वैल्यू दे दी। अब L क्या है, L ध्यान से सुनना, L है एंगुलर मोमेंटम, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से सुनना। अब तुम सोचो, तुमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जल्दी बताओ, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। एम भी m मास इंटू इनटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को हमने लीनियर मोमेंटम बोला। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम में कुछ नहीं होता है, दैट इज व्हाट, एम भी आर ये होता है MVR हो r जाएगा। क्रॉस p। ये मैंने सिखाया था तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें ये बोला था कि जैसे मैंने तुम्हें बोला था टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू नथिंग r क्रॉस f। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम को होता है Yes, r sir. क्रॉस p, एंगुलर मोमेंटम भी होता है r क्रॉस p। क्रॉस हटाओ, ये हो जाएगा rp साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है, 90 डिग्री मान लेते हैं अभी, जनरली ऐसा होता है। इसमें 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमेशा करंट, हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, सोचो, इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर मूव करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा ना इलेक्ट्रॉन। और सेंटर से r देखो, r और v के बीच की वेलोसिटी कितनी है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री रख दो तो दैट इज rp। समझ में आया ना, p की वैल्यू mb होती है तो दैट इज mbr। mbr क्यों आता है तुम्हें पता होना चाहिए, अदरवाइज तो फार्मूला mbr साइन थीटा होगा। बट mbr इसलिए आ रहा है कि हमेशा वेक्टर p और वेक्टर r एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, mbr अपन लोग क्यों बोलते हैं। यस सर। ये पूरा फार्मूला नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम किसी ने बोल दिया है mbr तुम लेके चलो, नहीं, एंगुलर मोमेंटम का जो पूरा फार्मूला है दैट इज r क्रॉस p। लेकिन इस केस में हमेशा वेलोसिटी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर जाएगा, और हमेशा अगर टेंजेंट है इस पे तो इस पे रेडियस हमेशा टेंजेंट पे नॉर्मल होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सर्कल की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम बोल रहे हैं mbr। तो देखो तुम्हें mbr दे दिया ना। अब अगर v के जगह पे v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है, बोलो, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा रख दो तो ये क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा पता चल गया तो क्या तुम्हें करंट नहीं पता चल जाएगा, अभी तो तुमने फार्मूला पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ई, या तुमने क्या पढ़ा था, ई बाई टी, या फिर तुमने क्या पढ़ा था, ओमेगा अपान 2 पाई इंटू ई, यही तो तुमने फार्मूला पढ़ा था ना। अब अगर ई के जगह पे कोई और चार्ज होगा तो इस वहां पे ई को रिप्लेस कर देना क्यू से। कितने लोगों ने बोला हाँ भैया हम ये फार्मूला पढ़े थे अभी, तो अगर हमें यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। हा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया बहुत आसान है, जल्दी बोल दो। जामुराओ, क्यों भाई नहीं समझ में आया, ये सवाल जेई में आया हुआ था, ये सवाल एक क्वेश्चन जो है जेई में आया हुआ था, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब तक तुमने बहुत सारे फार्मूले पढ़ लिए हैं, एक बार फार्मूला मेरे साथ रिकैप करवा दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं गधेड़ो, हर्ट्ज में। और टाइम पीरियड को किस में मापते हैं, बोलो भाई समरीन। हाँ, टाइम पीरियड को किस में मापेंगे समरीन, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, सबनम तुम बताओ, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, क्या, अबे ससुराल आया हो क्या तुम लोग, इतनी शर्मा के बोल रहे हो, टाइम पीरियड का यूनिट बताने में इनको शर्म आ रही है। क्या होगा टाइम पीरियड, सेकंड होगा, यस, टाइम पीरियड एक टाइम ही तो है, तो दैट इज सेकंड। अच्छा, ओमेगा का यूनिट क्या होगा, ओमेगा का,
ओमेगा का यूनिट बताओ। ओमेगा का फार्मूला क्या था? मीडियम पे सेकेंड। एंगल अपॉन टाइम। एंगल का क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। आर यू कंफर्टेबल विथ मी और नॉट? या मजा नहीं आ रहा है कि सर क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिए? हाँ या ना? ठीक है, यस सर। गुड। अच्छा, यहाँ पे L जो होता है, L का फार्मूला MBR है। क्यों है तुम्हें पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि L का फार्मूला MBR क्यों आया, कहाँ से आया। एंगुलर मोमेंटम थोड़ी थोड़ी बातें याद रखोगे। और R क्या है? R रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। ओके, ठीक बात। चलो, तो अब तक तुमने जितना फार्मूला पढ़ा एक बार रिकॉल करो। पहला फार्मूला क्या है कि अगर कहीं से करंट फ्लो होगा, ध्यान से सुनना, तो किसके वजह से होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अगर किसी टाइम पे n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या n चार्ज मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से जो करंट पैदा होगा वो किसके इक्वल होगा? Q बाई टी के इक्वल होगा। या अगर चार्ज वेरिएबल है तो dq बाई dt के इक्वल होगा। या फिर हम Q को क्या बोलेंगे? अगर n इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो हम उसको ne बाई टी बोलेंगे। ne बाई टी के इक्वल होगा। ये पहला फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था। इसको अपन लोग को आना चाहिए यूज करना। ठीक बात, ये फॉर्मूला याद है? फिर हमने बोला कि चार्ज, अगर चार्ज वेरिएबल है तो I इज इक्वल टू क्या होगा? dq बाई dt। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला, यहां से एक निष्कर्ष निकला था। क्या निष्कर्ष निकला था? कि अगर कभी भी qt ग्राफ होगा, qt ग्राफ होगा, तो उसका जो स्लोप होगा, वो किसको बताएगा? करंट को बताएगा। क्यूटी होगा। हाँ, QT ग्राफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, लेकिन अगर हम इसका उल्टा चलें, इसको इधर कर दें, तो हमने बोला, देखा था कि डेल्टा Q इज इक्वल टू जो था इंटीग्रेशन ऑफ T1 से लेके T2 तक I dt के बराबर था। कितने लोग कह रहे हैं यस यू आर राइट? हाँ या ना? सर ये ग्राफ ही में ऊपर से जा रहा ग्राफ तुम्हारे ऊपर से जा रहा है? कहाँ से आया भैया? है। यस बिहार से हो क्या? यस अरे भाई, कितना मर मर के मैं पढ़ाया था जी कि कब इंटीग्रेशन पे को ग्राफ बोलोगे, कब इसको क्या करोगे। यार तुम बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा लेक्चर देखो भाई। सर हम पढ़े कहाँ अभी तक कुछ। अच्छा, आज नहीं से आज मैं आगे बता रहा हूँ, बिहार देखो। अच्छा, ये बताओ, dy बाई dx अगर हो, dy बाई dx को तुम क्या लिख सकते हो? डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकते हो। अरे अगर बड़े d मतलब चेंज होता है, तो यहाँ छोटा चेंज है, जी, जी। यहाँ बड़ा चेंज है। अच्छा, डेल्टा को क्या? चेंज होने का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर दो पहले 1 पे थे, बाद में 2 पे गए, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ? चेंज इन y मतलब y at 2 माइनस y at 1। हाँ या ना? और इसको क्या लिख सकता हूँ? x at 2 माइनस x at 1। ये y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 एक फार्मूला था। अगर दो कोऑर्डिनेट हो x1 y1, x2 y2, तो इनको मिलाने वाली लाइन की जो स्लोप होती थी उसका फॉर्मूला क्या होता था? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो वही स्लोप तो है। अगर कभी भी सर हम नहीं डिफरेंशिएट पढ़े। इससे क्या नहीं, अरे 10 में पढ़ाया गया होगा भाई, बहुत मार खाओगे। अच्छा, 10 वाला भी नहीं आता है क्या जी? है नहीं 12th में पढ़े सर। हाँ, 10 तो करके चेंज इन 2 साल हो गया ना। चेंज इन वेलोसिटी दो, तो डिफरेंशिएशन का मतलब आज से तुम याद कर लो क्या? स्लोप। और इंटीग्रेशन का मतलब आपसे याद कर लो जोड़ना। अब किसको जोड़ना? तो यहाँ पे किसको जोड़ा जा रहा है? एक क्वांटिटी ये है और एक क्वांटिटी ये है, दोनों को गुणा किया जा रहा है। मान लो ये लंबाई और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या देता है? एरिया। एरिया को जोड़ा जा रहा है, खत्म। कहां से कहां तक जोड़ा जा रहा है? T1 से लेके T2 तक जोड़ा जा रहा है। बात बुझे? हाँ, यस तो ये दूसरा फार्मूला हो गया था। तीसरा फार्मूला क्या सीखे थे? कि अगर कभी भी किसी सर्कल वर्कल में मोशन होगा और कोई क्यू चार्ज अगर मोशन करेगा, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f हो, टाइम पीरियड t हो, या फिर ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी हो, इन तीनों में से कुछ भी दिया गया हो, या फिर क्या दिया गया हो, इसका एंगुलर मोमेंटम दिया गया हो, तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे चार्ज? जल्दी बताओ, बोलो। चार्ज इज इक्वल टू, या तो लिख लो F इंटू क्यू,
यहाँ लिख लो क्या, Q बाई टी, या फिर लिख लो व्हाट, ओमेगा अपन 2 पाई बाई इंटू व्हाट Q, या फिर एल के टर्म में निकाल लेना, वो तुम्हें पता है कैसे निकालना है, इसमें मैं क्या ही ज्ञान दूं। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ भैया चारों फार्मूला मेरे दिमाग में चल रहा है एकदम, आप अभी पूछ लो, कोई दिक्कत यस नहीं है। सर। ठीक, ये 4 फार्मूला दिमाग में घुसा। ठीक है, चलो अब देखो करंट भी ना कई तरीके की होती हैं, सब एक तरीके के नहीं होते हैं। अब करंट कई तरीके कैसे होंगे देखो, एक होता है स्टडी करंट, एक होता है नॉन स्टडी करंट। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे टाइम के साथ करंट क्या है, फिक्स है या चेंज हो रहा है? टाइम बढ़ने के साथ साथ करंट क्या है, फिक्स है। उसको हम बोलेंगे स्टडी करंट। क्या बोलेंगे? स्टडी करंट। स्टडी करंट। ठीक है, जिसका अगर आईटी कर्व में स्लोप अगर 0 हो या टाइम के साथ करंट की वैल्यू ना बढ़े ना घटे, तो उसको हम बोलते हैं स्टडी करंट। जैसे इट्स द एग्जांपल ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट। ठीक है, अब डीसी करंट में एक बात ध्यान रखना, करंट या तो सिर्फ ऊपर होगा या फिर सिर्फ नीचे होगा, किसी एक ही में होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर भी है, मतलब इसके इस एक्सिस के, टाइम एक्सिस के ऊपर भी है और टाइम एक्सिस के नीचे भी है, ऐसा नहीं नजर आएगा। लेकिन इस करंट को देखो, यूं यूं यूं, ये देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, टाइम के साथ ये क्या कर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे हेलो गाइस, कैन यू हियर मी और नॉट? हेलो स्टूडेंट्स, भाई तुम लोग सुन पा रहे हो या कहाँ चले गए? हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? हेलो 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 बरीक, बरीक, शलीम, साक्षी, समरीन, अरे कोई बताएगा भाई? चलो एग्जिट करते हैं, देन लीव करते हैं, फिर रिज्वाइन करते हैं। नाम देव सुना में है पता भाई, बाबा धाम। पता है, सर आ गए। वहीं से हुआ है। चुप सर आ गए। हो गया कहानी, तुम लोग कहाँ है?
कर लिए? चलो चलो अब इधर आ जाओ। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? नॉट सर। ओके नो प्रॉब्लम। ध्यान सुनिए, ठीक है? तो अब तक यहाँ तक फार्मूला तुम्हें आई थिंक सब समझ में आ गया होगा, है ना? अब चलो हम लोग थोड़ा सा ना यस सर। आगे चलते हैं, और अभी क्वेश्चन भी करना बाकी है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी बाकी हैं और तुम्हें अभी होमवर्क भी तो देना है। ध्यान सुनना, स्टडी करंट, ठीक है? अभी स्टडी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा था, यहाँ पर 10 एम्पियर था, और यहाँ पर t इक्वल टू 20 पे कितना है, 1 एम्पियर के बराबर है, तो कितना कम है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अब मटेरियल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है? कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। इंसुलेटर क्या होता है, जो करंट को फ्लो नहीं करता है। एक और टाइप होता है दैट इज सेमीकंडक्टर, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो इस सवाल का आंसर दो, नहीं दोगे तो बहुत मारेंगे। एम्पियर। विच आंसर इज करेक्ट? बी। एम्पियर। एम्पियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया तुम लोगों ने। चलो अगला सवाल, इसका तो कर ही देना तुम लोग हैं। लुल्ले सवाल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू 1 एम्पियर? 1 एम्पियर करंट में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा 1 सेकंड में? आंसर तुम्हें अभी याद हो गया होगा कई ठेक को, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। बी। हाँ हाँ हाँ, बी हो जाएगा। हाँ अभी हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली बी हो जाएगा। ठीक बात, बी। बहुत यस बढ़िया। सर। कैसे निकला था? यहाँ से निकला था। यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा अगला सवाल, इसमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड, करंट? कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? पक्का सोच के बोलो, अगर गलत हो गया, अगर गलत हो गया तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा, डी बता सर। रहे हैं। डी सर होगा, डी होगा। अच्छा सी होएगा सर। है, ये कौन है भाई? डी। सी, ये फंडामेंटल दिख गया बालिके। अब तुम्हें विवाह से वंचित रहना पड़ेगा 10-15 साल तक। सॉरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो श्राप मिल गया है, अब ये कटने वाला नहीं है, ठीक है? अब जिंदगी बिताओ अकेले। चलो अब पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। इसमें सवाल में क्या दिख रहा है, एकदम सोच के बताना। अ करंट इन अ वायर विथ अ टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। करंट यहाँ पे पहली बात वेरिएबल है। करंट की वैल्यू क्या, जल्दी बताओ? 3 + 2i 2t, सॉरी, ठीक? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया करंट की यही वैल्यू है? अरे करंट की वैल्यू बताओ। चलो इसको, सही है सर। इसको स्क्रीन पर लेके चलते हैं। बताओ करंट की क्या वैल्यू है? करंट की वैल्यू क्या है? I = 3 + 2t, ठीक है? ये करंट की वैल्यू है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास अक्रॉस सेक्शन, किस टाइम इंटरवल से इंटरवल तक? t = 0 से लेके 4 सेकेंड तक कितना चार्ज पास करेगा? अरे यार हमें पता है एक चीज़, कैसे? चार्ज का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ I × dt। चार्ज का टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी करा दें हम? 0 से 4 तक, क्योंकि हमसे पूछा है कि इसी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से यहाँ पे 4 रखो, I की वैल्यू क्या रखोगे डियर स्टूडेंट? कई बच्चे कह रहेंगे सर आप इतना प्यारा भी बोलते हो क्या, हमको नहीं पता था। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? 3 का इंटीग्रेशन 3t, प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2। हा, जल्दी से रखो 0 से लेके 4 तक की वैल्यू पुट करो। इसमें क्या हो जाएगा 3t + t², कहाँ से कहाँ तक 4 to 0। अच्छा अब कैसे सॉल्व करोगे? एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट रखोगे। तो लोअर लिमिट तो 0 है, रखने का कोई मतलब नहीं है, अपर लिमिट रख दो। 16 + 12 कितना आएगा? 28 कूलम। तो इतना चार्ज बह जाएगा इतना टाइम में, ठीक है?
अच्छा, अब इसने एक और सवाल जोड़ा है कि व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट, अगर इतना सेम चार्ज अगर तुम्हें सेम चार्ज इतना क्या करना हो, बहाना हो इसी टाइम इंटरवल में, तो कितना कांस्टेंट करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल समझ में आया कि नहीं, कितने लोग को समझ में आया? तो मान लेते हैं अगर आई कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो आई करंट अगर फ्लो कर रही होगी तो उसमें जो चार्ज का ट्रांसफर होगा, जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो क्यू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्यू जो होगा 28 कूलाम का हो जाएगा। यही तो सवाल कह रहा है। सवाल पढ़ो क्या कह रहा है कि अगर इतना ही चार्ज मुझे फ्लो कराना हो तो कितना करंट ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। कांस्टेंट करंट कितना ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा यार करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो क्यू बाई टी। क्यू कितना है 28 और चार्ज कितना है, जल्दी बोलो। टाइम कितना है 0 से 4। 4। अरे डेल्टा टी लिख दो। डेल्टा क्यू 28 है, डेल्टा टी क्या है 4 माइनस 0 तो 28/4 कितने बार में कटेगा 7। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अगर 7 एम्पियर की करंट फ्लो हो तो 4 मिनट में इतना गुलाम चार्ज फ्लो हो जाएगा। कितने लोगों को पहला सवाल समझ में आ गया? अरे सर महालुल्ल सवाल था पहला, बहुत इजी सवाल था। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया बहुत इजी सवाल था, ऐसे सवाल होने चाहिए? कितने लोग कह रहे हैं बहुत इजी सवाल है? डन ना, मैं इसको Yes, डन sir. मार्क कर देता हूँ, तुम लोग खुद से भी करके देख लेना। यस सर। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर। इस सवाल में क्या कह रहा है, 20। गिवन टाइम इंटरवल में क्या फाइंड करना है, गिवन टाइम इंटरवल में क्या 20। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज फ्लो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, आईटी कर्व दे दिया गया है, ठीक है, आईटी कर्व दे दिया गया है और बोला गया है कि 0 से 4 सेकंड में करंट 10 एम्पियर से घट के 0 तक हो जाती है। तुम्हें इस टाइम इंटरवल में चार्ज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, बोलोगे बड़ी सिंपल है सर एरिया जी। निकाल। चार्ज बराबर कुछ नहीं होता है, एरिया अंडर आईटी कर्व। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि हमें ये फॉर्मूला पता है। डेल्टा क्यू जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 में इंटीग्रेशन ऑफ क्या IDT होता है, और हमें पता है इंटीग्रेशन अगर मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन है इसका मतलब क्या है, एरिया। कब एरिया होगा, कब स्लोप होगा, कब वॉल्यूम होगा, ये सब मैं तुम्हें पहले ही से ही सिखा चुका हूँ। हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के इतने लेक्चर कहाँ लिए थे बताओ, है कि नहीं? सबनम कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। बहुत बढ़िया। तो निकालो फटाक से। ये क्या दिख रहा है, ये तुमको रेक्टेंगल दिख रहा है? 20 कुल लॉन्ग होगा सर। ये रेक्टेंगल Triangle दिख है। रहा है? कौन सा एंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ये रेक्टेंगल कौन? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 बेस इनटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाफ बेस कितना है, ये बेस है कितना है 4, 4। हाइट कितना है 10। ओ हो 20। ओ हो आंसर। कितने लोग कह रहे हैं अरे यार ये तो बड़ी लुल्ले सवाल पूछ रहे हो मास्टर, ऐसे सवाल आएंगे हमारे एग्जाम में। अब इट्स अ होमवर्क फॉर यू, इट्स अ होमवर्क। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन सेंड इट ऑन किस में, तुम मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो इसको सॉल्व करके। मैं तो वेट करता हूँ कि तुम में से कितने लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हो, तुम लोग गधेड़े हो पूरे। क्वेश्चन नंबर 1 2 WhatsApp 3 नहीं। 4 5। अरे व्हाट्सअप नहीं, अच्छी बात है, कम से कम जिनके पास है वो तो कर लें। यस सर। मोह माया से बड़ी दूर लग रहे हो यार, व्हाट्सअप नहीं है, हैं? सॉल्व करो भाई। ए स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 5 सवाल हो जाने चाहिए तुम में से किसी से, कोई भी ऐसा बचना नहीं चाहिए जो मजे ले रहा हूँ। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे गाइस?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो चार फार्मूला तुमने पढ़ा, 4 फार्मूला, 4 से 5 फार्मूला पढ़ा,